जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज़ की भांति एक बार फिर से हम लोग होमवर्क सीरीज को लेकर आ चुके हैं आप लोगों के बीच में। और इसी होमवर्क सीरीज में जो लास्ट में आप लोग को एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, उसका जवाब आप लोग को कमेंट माध्यम से देना होता है। जो हमारे बहुत सारे दोस्तों का कल जवाब आया था और क्वेश्चन ये था कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2014 में। तो इसका जवाब बहुत सारे दोस्तों का आया था, जिसमें कुछ दोस्तों का नाम लिया था जो पहले स्थान पर आते हैं, पहले से 5वें स्थान तक। जो पहले स्थान पर हो जाएगा ओम प्रकाश कुमार, दूसरे स्थान पर अमर कुमार हो जाएगा, रेखा सिंह हो जाएगी, धीरज कुमार और कुमार शिवम। इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखे और जो भी आप लोग को होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया था उसका जवाब देने का प्रयास किए। तो दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और उससे पहले आप लोग को एक सूचना देते हैं कि जो भी क्लास हमारा चल रहा है, इस क्लास को अगर आप पूरी तरह से अच्छा तरीका से होमवर्क करने के बाद देखते हैं तो इस क्लास में जो भी जीके जैसा करवाया जाता है बहुत अच्छे से तरीका से याद होने वाली है। और जो भी आगामी जो एग्जाम परीक्षा है, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सही में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बताइएगा, हाल ही में ब्रिक्स के नए विकास बैंक का नवीनतम औपचारिक सदस्य कौन बना है? ये अल्जीरिया बना है। ठीक है, अल्जीरिया बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बना है? ब्रिक्स का ये इंडोनेशिया बना है। और एससीओ का कौन बना है? बेलारूस बन गया। ठीक है, एससीओ का बेलारूस बन गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड प्रदान हुआ है? यूपी का मिला। और कौन सा झांकी था? ये महाकुंभ झांकी को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स किसके साथ प्रारंभ किया है? सिनबैक्स कंबोडिया के साथ, सिनबैक्स कंबोडिया के साथ हो जाएगा। और 21 जगह पे हुआ था ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, अगला सुनाइएगा, हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर किसने प्रतिबंध लगाया? ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लगाया गया। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? कैनबरा हो जाएगा। ठीक है, अगला सुनाइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये जया शाह को किया गया। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूएसए ने रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के कारण किस देश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? ये सूडान पर लगाने की घोषणा किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये नागालैंड में मनाया गया। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किस देश से है? भारत और मलेशिया। और समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब कौन जीत गया है? महिला वाला ये पीवी सिंधु जीता है। और पुरुष में कौन जीता है? लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में चर्चा में नवीनतम जिला महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किससे है? ये उत्तर प्रदेश। कितना जिला था ये? 76वां जिला बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, हाल ही में 100 एटीपी सिंगल्स खिताब जीतने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, नोवाक जोकोविच बने हैं। ठीक है, बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन था? ऑस्ट्रेलियन ओपन 25 का ये जेनिक सिनर द्वारा जीता गया। अब बताइए जेनिक सिनर किस देश से खिलाड़ी है? ये इटली का हो जाएंगे, इटली। और कार्लोस अल्काराज का संबंध किस देश से है? ये स्पेन से हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सब स्पेन हो जाएंगे। ठीक है, अगला सुनिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 का संबंध किस देश से है? ये तमिलनाडु राज्य होगा, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, हाल ही में भारत की पहली उबर झील, फिर सुनिएगा, हाल ही में भारत की पहली उबर शिकार सेवा कहाँ प्रारंभ, मतलब किस झील में प्रारंभ हुआ? ये डल झील में प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगला सुनिएगा, हाल ही में राता पानी किस राज्य का 8वां बाघ अभयारण्य बना है? ये मध्य प्रदेश का बना है। और मध्य प्रदेश 9वां बाघ अभयारण्य बन गया, ये माधव बन गया। और ये भारत का क्या हो जाएगा? ये 58वां, भारत का 58वां हो जाएगा। और 56वां कौन हो जाएगा भारत का? गुरु घासदास। गुरु घासदास किस राज्य में पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, अगला बताइएगा, हाल ही में कान फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पाल्मे डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये जाफर पनाही को दिया गया है। ठीक है, अलग बताइएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रोवा 3 उपग्रह को किससे लॉन्च किया था? ये ठीक है, PSLV C-59 द्वारा लॉन्च किया। कौन किया था? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया था? ये ब्रेन रॉट को घोषित किया। ब्रेन रॉट जो हम लोग क्या करते हैं, रील्स को जो स्क्रॉल करते हैं उसी को बुलाता है ब्रेन रॉट कहा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में नए आपराधिक कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला शहर कौन बन गया? ये चंडीगढ़ बन गया। ये चंडीगढ़ कहाँ पड़ता है? ये पंजाब हरियाणा पड़ता है। ठीक है, बताइएगा, महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री कौन बने हैं अभी वर्तमान में? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस है। अलग बताइएगा, हाल ही में वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने वाले टूरिज्म पहल का संबंध किसने लॉन्च किया? टूरिज्म पहल ये सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ हो जाएगा? रियाद हो जाएगा। ठीक है, रियाद।
बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में यूएनजीए ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, अगला बताइएगा, हाल ही में आरबीआई का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, संजय मल्होत्रा हो जाएगा, संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला बताइएगा, हाल ही में यशोदा एआई आपकी एआई सखी ये पहल किसने लॉन्च किया है? ये नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। बताइए आप राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएगा अभी? ये विजय राहटकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध किस देश से है? ये चिली की हो जाएगी, चिली। अगला बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? ये हरियाणा से किया है, हरियाणा से किया गया। ठीक है, बताइएगा, भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधक शहर कौन बन गया है? ये गोरखपुर कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग की, हाल ही में अधिसूचित भुगतान विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? ये आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे। और आरबीआई गवर्नर कौन है वर्तमान में? संजय मल्होत्रा। कितने क्रम के हैं ये? 26वें क्रम के हो जाएंगे। ठीक है, अगला बताइएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया है? माधव गौडगिल को दिया गया। अगला बताइएगा, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया। और डोनाल्ड ट्रंप कौन है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? जेडी वेंस हो जाएंगे। और कितने क्रम के हैं ये? 50वें क्रम के हैं। ठीक है, अगला बताइएगा, हाल ही में सबसे कम उम्र में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? ये फीडे डी गुकेश हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? किस राज्य में? ये उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में इसरो प्रमुख ने किसे गगनयान वर्ष घोषित किया है? 2025। ठीक है, 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, और ग्लेशियर संरक्षण वर्ष कौन सा हो जाएगा? ये 2025 हो जाएगा। ठीक है, सहकारिता का वर्ष किसका घोषित किया? 2025 को। और कैमलिट वर्ष कौन हो गया था? 2024 को कैमलिट वर्ष यानी ऊंटों का वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, बताइएगा, हाल ही में क्वांटम क्षेत्रों में क्रांतिकारी बिलो चिप का अनावरण किसने किया है? ये गूगल द्वारा। बिलो चिप कौन जारी किया है? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर से सम्मानित किया है? ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, बताइएगा, हाल ही में त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किसके बीच में हुआ है? इंडिया फ्रांस और यूएई के बीच कौन सा अभ्यास है? डेजर्ट नाइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस 2025 कब मनाया गया है? ये 24 मई को मनाया गया। ठीक है, 24 मई को मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की, हाल ही में व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सूर्यबाला को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये लखनऊ में किया गया। लखनऊ कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बताइए, हाल ही में लोकसभा में पेश 129वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ये वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, हाल ही में वर्ष 2024 की सैयद मुस्तफा अली ट्रॉफी किसने जीता है? ये मुंबई जीता है, मुंबई के द्वारा जीता गया। बताइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस कब मनाने की घोषणा किया है? ये 10 जनवरी हो जाएगा, 10 जनवरी। तो दोस्तों, आज का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन रहा था और स्टैटिस्टिक्स सभी को करवा दिया गया। और हम लोग चल रहे हैं, आज जो आप लोग को होमवर्क दिया गया था लुसेंट के माध्यम से, उसी को पूरा करवाया जाएगा। पहले लुसेंट से, उसके बाद जो भी सार संग्रह दिया गया सभी को करवाया जाएगा। बताइएगा आप लोग की, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन जाएंगे? ये कालिदास हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग की, ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है पुस्तक है लिखा गया है, इसमें किसका प्रेम का कथा है? इसमें हो जाएगा राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का प्रेम की कथा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, जो है ना स्वर्ण युग, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहा गया? गुप्त काल को कहा गया। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी? ये गुप्त काल की विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा, वकाटक वंश का स्थापना कब हुआ था? ये 255 ईस्वी में हुआ था। और बताइए आप लोग की, वकाटक वंश संस्थापक कौन जाएंगे? ये बिंद शक्ति हो जाएंगे। ठीक है, बिंद शक्ति। बताइएगा, वकाटक वंश के पूर्वज थे ना, पूर्वज किसके अधीन में मतलब काम करते थे पहले? ये सातवाहनों का अधिक स्थानीय शासक थे उस समय। बताइएगा, बिंद शक्ति के पश्चात उसका कौन सा बेटा था जो उत्तराधिकारी बना? उसका प्रवर्सन प्रथम हो जाएगा। बताइएगा, प्रवर्सन प्रथम ने कितना अश्वमेध यज्ञ करवाया था? ये
4 गो, 4 गो बताया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रवर्सन के पश्चात वकाटक वंश किसने शाखा में बट गया था? ये 2 शाखा में बट गया। कौन कौन हो जाएगा ये? एक प्रधान शाखा था और एक वसीय शाखा हो जाएगा। वसीय शाखा हो जाएगा। बताइए प्रधान शाखा कुछ महत्वपूर्ण राजा का नाम बताइए आप लोग तो। जैसे रुद्रसेन प्रथम हो जाएगा, प्रभावती का का संरक्षण, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण, प्रवरसेन द्वितीय हो जाएगा, नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन द्वितीय। ये सभी कौन थे? प्रधान शाखा के राजा हो जाएंगे। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा, वकाटक जो राज था ना, किन 2 राजा के बीच में था? ये गुप्त एवं शक के, गुप्त एवं शक राजा के बीच में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रभावती गुप्ता के संरक्षण के काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र जो दामोदर था, वो किस नाम से बैठा था गद्दी पर? वो प्रवरसेन द्वितीय के नाम से, प्रवरसेन द्वितीय के नाम से बैठा था। बताइए वकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय हो जाएगा। उसके बाद जो था ना वकाटक जो वसीम शाखा में ही चला गया था। बताइएगा वकाटक के वसीम शाखा के स्थापना कब हुआ था? वसीम शाखा 330 में हुआ था, 330 ईस्वी में हुआ था। और बताइएगा इसका किसके द्वारा स्थापना किया गया था? ये सर्वसेन के द्वारा किया गया था। सर्वसेन किसका भाई था? प्रवरसेन का छोटा पुत्र था। ये प्रवरसेन छोटा पुत्र सर्वसेन के द्वारा स्थापना किया गया था वकाटक वंश के किस शाखा का? वसीम शाखा का। बता दीजिए आप लोग की वकाटक वंश के वसीम शाखा के प्रमुख राजा कौन कौन थे? ये सूर्यसेन हो जाएगा, बिंध्य शक्ति द्वितीय हो जाएंगे, प्रवरसेन द्वितीय और हरिसेन, ये सभी उसके शासक हो जाएंगे। बताइएगा वसीम शाखा के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? ये हरिसेन हो जाएगा, ये हरिसेन हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा अगला बताइएगा कि सेतु बंध का रचना कौन किया था? सेतु बंध जो था ना, ये जो था ना प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा किया गया था। ठीक है। बता दीजिए आप लोग की अगला बताइएगा, जो वकाटक वंश थे किस धर्म को मानते थे? ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। और उपासक किसका हो जाएंगे? ये शिव और विष्णु के उपासक थे। ठीक है। बताइए मेघदूत काव्य का रचना कौन किया था? मेघदूत का कालिदास द्वारा रचना किया गया था। ठीक है। बताइए अजंता का 16वां 17वां एवं 19वां गुहा क्षेत्र जो है, ये इसका निर्माण किसके समय में हुआ था? ये वकाटकों के समय में हुआ था, वकाटक वंश के समय में हुआ था। बताइएगा पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये पुष्यभूति हो जाएंगे, पुष्यभूति के द्वारा ही किया गया था। बताइएगा ये अपना राजधानी कहाँ बनाया था? ये थानेश्वर को अपना राजधानी बनाया था। ठीक है। बताइए पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन था? ये किसको माना गया था? प्रभाकर वर्धन को, प्रभाकर वर्धन को माना गया था। ठीक है। बताइएगा पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? यही प्रभाकर वर्धन ही था, प्रभाकर वर्धन ही हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन थी? ये यशोमती, यशोमती। बताइए इसका कितना पुत्र था? इसको 2 पुत्र था और एक पुत्री थी। और पुत्र कौन कौन था? वो एक था राजवर्धन, एक हर्षवर्धन, और पुत्री का नाम क्या था? राजश्री था। आप लोग बताइएगा जो राजश्री थी उसका विवाह किससे हुआ था? ये गरह बर्मन से हुआ था, और मोखड़ी के राजा गरह बर्मन से हुआ था। इसमें देखिए पहले से गरह लगा हुआ है, मरने वाला है तुरंत में। बताइए गरह बर्मन था। बताइए गरह बर्मन की हत्या कौन कर दिया था? मालवा का शासक देवगुप्त किया था, देवगुप्त किया। देखिए गरह बर्मन की हत्या कौन किया? देवगुप्त कर दिया। उसके बाद देवगुप्त की हत्या कौन किया? उसका बड़ा भाई राजवर्धन, राजवर्धन हत्या किया। और राजवर्धन का फिर कौन हत्या कर दिया? इसका दोस्त, किसका दोस्त? देवगुप्त का दोस्त कौन था? शशांक। शशांक किसका हत्या कर दिया? ये राजवर्धन का हत्या कर दिया। और फिर शशांक को कौन हराया था? उसके बाद हर्षवर्धन, हर्षवर्धन फिर क्या किया? शशांक को पराजित कर दिया था। बताइए शशांक किस वंश का किस धर्म का अनुयायी था? ये शैव धर्म का अनुयायी था। बताइएगा बौद्धि वृक्ष को कौन कटवा दिया था? ये शशांक के द्वारा कटवा दिया गया बौद्धि वृक्ष। बताइएगा बौद्धि वृक्ष अभी चल रहा है, कितना पीढ़ी का चल रहा है अभी? ये 5वां पीढ़ी का, इसका 5वां पीढ़ी हो जाए। पहला पीढ़ी को कटवाया था शशांक। बताइएगा राजवर्धन की मृत्यु के बाद जो हर्षवर्धन गद्दी बैठा था, कब बैठा था? ये 606 ईस्वी में बैठा था। और इसमें उसका उम्र कितना था? 16 वर्ष हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। बताइएगा परम भटनागर का उपाधि कौन धारी किया था? हर्षवर्धन द्वारा धारण किया गया था। ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन की हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का बीच जो हुआ युद्ध हुआ था, ये किस नदी किनारे हुआ था? ये नर्मदा नदी किनारे लड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सा चीनी यात्री जो था हर्षवर्धन के समय भारत आया था? ये ह्वेनसांग आया था। ठीक है। बताइए यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ये ह्वेनसांग को कहा जाता है। और नीति का पंडित ये भी ह्वेनसांग को कहा था। और वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा था। किसको? ह्वेनसांग को कहा था। बताइए ह्वेनसांग किस विद्यालय में अध्ययन किया था? ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने का काम किया। और उसमें और क्या क्या बौद्ध धर्म ग्रंथों का संग्रहण किया था। बताइएगा तो हर्षवर्धन अपना एक दूत चीन भेजा था। कब भेजा था ये चीन दूत? 641 ईस्वी में, 641 ईस्वी में अपना दूत एक चीन भेजा था। और चीन से 2 दूत आए थे, 643 में और 645 में 2 दूत किसके दरबार में आया था? ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। बताइएगा
किसने जो है कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था? ये हर्षवर्धन ही प्राप्त किया था बलपूर्वक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइएगा, हर्ष जो था ना, हर्ष किसका पूजक था? ये हर्ष के पूर्वज मतलब किसका उपासक थे? हर्ष का पूर्वज भगवान शिव एवं सूर्य का उपासक हो जाएंगे। बता दीजिए आप लोग कि प्रारंभ में जो हर्षवर्धन था ना, किसका भक्त था? ये परम भक्त ये शिव भगवान का। ठीक है, और बाद में कौन सा चला गया? ये बौद्ध धर्म। बताइए बौद्ध धर्म जो गया किसके आने के बाद ये बौद्ध धर्म को अपनाया था? ये ह्वेनसांग से मिलने के बाद क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बताइएगा जो हर्षवर्धन था बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित था? ये महायान शाखा से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइएगा, हर्ष के समय नालंदा महाविहार जो था वहां पे किस धर्म का शिक्षा दिया जाता था? वहां पे बौद्ध धर्म का शिक्षा। और बौद्ध धर्म कौन सा शाखा का? महायान शाखा से ही संबंधित था। ठीक है, बताइए हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन किया जाता था, उसको क्या कहते थे? महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद में बताइएगा कैमे समारोह में भाग लिया था ह्वेनसांग? छठे समारोह में ह्वेनसांग ने भाग लिया था। ठीक है, छठे समारोह में ह्वेनसांग भाग लिया था। बताइए हर्ष का दरबारी कवि कौन था? ये बाणभट्ट हो जाएगा। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। बताइए हर्षचरित के लेखक कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट ही हो जाएंगे। और कादम्बरी के लेखक ये भी बाणभट्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बाणभट्ट के गुरु कौन हो जाएंगे? ये भरचू। बाणभट्ट के गुरु कौन थे? भरचू थे। बहुत ही सही बताइएगा प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद के लेखक कौन हो जाएंगे? ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। लेकिन क्या कहा था? धावक नामक कवि के जो इन्होंने पुरस्कार दिया और वो लिख के इनको दे दिए थे, ये कहा जा रहा है इनके बारे में। बताइए भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? ये हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। ठीक है, और ना ये हिंदू का कट्टर था, ना ही पूरे देश में ये क्या था? शासन किया था। फिर भी इसको क्या कहा था? भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा हर्ष के अधीनस्थ शासक क्या कहलाते थे? महाराज या महासामंत कहलाते थे। महाराज या महासामंत। बताइएगा हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को क्या कहा जाता था उस समय? सचिव या अमात्य। सचिव या अमात्य कहा जाता था। ठीक है, बताइएगा प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। बताइए प्रांतों को क्या कहा जाता था उस समय? भुक्ति कहा जाता था। और प्रत्येक भुक्ति का शासक कौन होता था? शासक राजस्थानीय, उपरिक या राष्ट्रीय कहलाता था। तो दोस्तों जो भी एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन बन रहा था सभी करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं ज्योग्राफी की ओर। तो बता दीजिए ज्योग्राफी में भारतीय कालीनों का महत्वपूर्ण आयातक कौन सा देश है? ब्रिटेन, यूएसए एवं कनाडा, जर्मनी, ये सभी क्या है? भारतीय कालीन का महत्वपूर्ण आयातक देश हो जाएगा। ठीक है, बताएगा चीरू या तिब्बती एंटीलोप जो है कैसा जीव है? ये विलुप्त प्राय है, विलुप्त होने वाला जीव है। बताइए विलुप्त प्राय जो जीव होता है कौन शामिल करता है? रेड डाटा में IUCN का रेड लिस्ट में जारी किया जाता है। 50 वर्ष। देखिए 50 वर्ष तक कोई जीव अगर नहीं दिख रहा है तो उसको जो है ना विलुप्त मान लिया जाता है और उसको IUCN का रेड डाटा लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बिजली के सामान बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र भारत में कहाँ कहाँ है? ठीक है, देखिए भोपाल हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा, तिरुपल्ली हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। ये सभी जगह जो है ना बिजली के सामान बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन टेलीफोन उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? ये बंगलुरु में हो जाएगा। और एक जगह और है रूपनारायणपुर। ये रूपनारायणपुर, ये दोनों जगह बंगलुरु और रूपनारायणपुर दोनों जगह क्या टेलीफोन उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र हो जाएगा। ठीक है, बताइए कौन सा एक ऐसा देश है जहां सहतूती, ईडी, तसर एवं मूंगा सभी प्रकार मतलब सभी 4 प्रकार का किस्म का रेशम का उत्पादन होता है? ये भारत में होता है। ठीक है, भारत हो जाएगा। बताइएगा किस रेशम के उत्पादन में भारत जो एकाधिकार रखता है? ये मूंगा रेशम का। ठीक है, मूंगा रेशम के उत्पादन भारत क्या रखता है? एकाधिकार, मतलब भारत के अलावा कहीं नहीं उगाया जाता है। ठीक है, बताइएगा केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्था कहाँ हो जाएगा? ये मैसूर एवं ब्रह्मपुर। मैसूर एवं ब्रह्मपुर 2 जगह में हो जाएगा। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है, बताइए केंद्रीय ईडी रेशम अनुसंधान कहाँ है? नहीं, गलती है, मेहंदी पात्र जगह। गांधी नहीं, मेहंदी पात्र हो जाएगा। और मेहंदी पात्र कहाँ पड़ता है? ये मेघालय में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ हो जाएगा? ये रांची, झारखंड। फिर से देखिए सुन लीजिएगा, केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण हो जाएगा मैसूर या एवं ब्रह्मपुर हो जाएगा। और केंद्रीय ईडी रेशम अनुसंधान संस्था कहाँ हो जाएगा? मेहंदी पाथर मेघालय में पड़ता है। और केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ हो जाएगा? ये रांची, झारखंड में। रांची, झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कर्नाटक जो देश है कितना % जो रेशम का उत्पादन करता है? ये 41% रेशम का उत्पादन करता है। ठीक है, और बता दीजिएगा यहाँ सहतूती रेशम कहाँ बनाया जाता है? ये कर्नाटक में ही बनाया जाता है। बता दीजिए आप लोग की देश का कितना % रेशमी धागा जो है ना कर्नाटक में बनाया जाता है? 56% रेशमी धागा बनाया जाता है। ठीक है,
तो रेशम उत्पादन दूसरा स्थान किस राज्य का है? ये आंध्र प्रदेश का। कितना परसेंट है? 35%। 35% बहुत ही 35% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का योगदान लगभग कितना परसेंट है? ये हो गया 3% हो जाएगा। 3% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गैर सहतूती रेशम मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है? ये गैर सहतूती रेशम ये जो असम, बिहार और मध्य प्रदेश इन जगहों से क्या होता है? गैर सहतूती रेशम प्राप्त होता है। बताइएगा, विश्व का द्वितीय रेशम उत्पादक देश कौन है? दूसरा ये भारत है। और पहला कौन जाएगा? पहला चीन है, मतलब ठीक है। और बताइए भारत कितना परसेंट का उत्पादन करता है? अकेले 18% का उत्पादन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में चर्म उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ है? ये कानपुर है, आगरा है, मुंबई है, कोलकाता, पटना, बंगलुरु सभी जगह का चमड़ा का उत्पादन किया जाता है। पता है चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? ये कानपुर है, सबसे बड़ा केंद्र ये कानपुर हो जाएगा। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जूता बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन? कानपुर प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सूचना के प्रसारण और वितरण के लिए कंप्यूटर, कैलकुलेटर, टेलीफोन तथा अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग क्या कहलाता है? ये सूचना प्रौद्योगिकी, ये सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर का विकास कहाँ किया गया था? ये अमेरिका में किया गया। कब किया गया था? ये 1946 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक का विकास कब हुआ था? ये 1984 में, ठीक है, 1984 में हुआ। बताइएगा सिलिकॉन घाटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये डॉन हेलफर्ड, ठीक है, डॉन हेलफर्ड क्या था और कब किया था? ये 1971 में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? ये पश्चिमी मध्य विश्व में बताना है। पश्चिम मध्य कैलिफोर्निया, पश्चिमी मध्य कैलिफोर्निया हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा सिलिकॉन घाटी की आधारशिला किस विश्वविद्यालय में रखी गई थी? सिलिकॉन कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में रखा गया था, ठीक है। अगला बताइएगा सिलिकॉन घाटी का पिता किसे कहा जाता? सिलिकॉन घाटी का पिता किसे कहा जाता? प्रोफेसर फ्रेडरिक एमएस टर्मन, प्रोफेसर फ्रेडरिक एमएस टर्मन को कहा जाता है। बता दीजिए आप लोग की सड़क नेटवर्क में विश्व में भारत का क्या स्थान है? ये दूसरा स्थान है। और कितना किलोमीटर पड़ता जगह है? 66.71 लाख, 66.71 लाख किलोमीटर में है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें राजमार्ग आता है, राष्ट्रीय राजमार्ग आता है और अन्य सड़क भी शामिल किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसका निर्माण जो है ना, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण जो रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? ये भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना परसेंट है भारत में? 2% हो जाएगा, ठीक है। कुल सड़क का 2% हो जाएगा, ठीक है। और जो मतलब सड़क परिवहन का कितना परसेंट करता है? ये 40% करता है, लेकिन अकेले संपन्न करता है, ठीक है। बताइएगा वर्तमान समय भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन होगा? राष्ट्रीय राजमार्ग ये NH44 हो जाएगा। और NH44 का पुराना नाम क्या था? ये NH7 था, ठीक है, NH7 था। बताइए NH44 कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? ठीक है, ये कहाँ उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कहाँ तक जोड़ता है? दक्षिण से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक ये जोड़ता है, ठीक है। बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 जो है NH44 इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 3745 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। बताइए कौन सा सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करता है? कौन सा? NH1 और NH2, ठीक है। NH1 और NH2 क्या करता है? सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण मतलब करता है। बताइए ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कौन करवाया था? अशोक के समय में हुआ था, लेकिन शेरशाह सूरी ने उसका मरम्मत करवाया था। लेकिन हर एक जगह आपको अशोक ही करवाया था, लेकिन शेरशाह सूरी ले लेता है। उसका मरम्मत शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था, लेकिन निर्माण हुआ था अशोक के समय में हुआ था। सही जवाब है। अगला बताइएगा जीरो मोबाइल स्टोन ब्रिज, फिर सुनिएगा, जीरो मोबाइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा मतलब कहाँ स्थापित किया गया था? ये नागपुर में स्थापित किया गया था, ठीक है। जिसका प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? सभी दूरियों को मापने में किया जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा NH44 की लंबाई कितना बताए थे अभी? 3745। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हो जाएगा, ठीक है। और बताइए NH27 की लंबाई कितना हो जाएगा? 3507 किलोमीटर, 3507 किलोमीटर हो जाएगा। और इसका कहाँ से कहाँ जोड़ता है? पोरबंदर से सिलचर, पोरबंदर से सिलचर जोड़ता है NH27। बताइए NH48 की लंबाई कितना हो जाएगा? 2807 किलोमीटर हो जाएगा। और NH48 किसके बीच में आ जाइए? दिल्ली से चेन्नई को जोड़ता है, ठीक है। अगला बताइएगा NH30 की लंबाई कितना? NH30 2040 हो जाएगा। और ये किसको जोड़ता है? सितारगंज को
पट्टनम से, इब्राहिमपट्टनम से जोड़ता है। ठीक है, बताइए NH-19 जो है इसका लंबाई कितना हो जाएगा? NH-19 का लंबाई हो जाएगा 1435 किलोमीटर हो जाएगा। और ये किसको जोड़ता है NH-19? दिल्ली से लेकर कोलकाता को जोड़ता है, दिल्ली से कोलकाता को। और NH-66 किसको जोड़ता है? ये पनवेल को जोड़ता है कन्याकुमारी से, और इसका लंबाई 1622 किलोमीटर हो जाएगा। बताइए जवाहर सुरंग जो है ना किस NH में स्थित है? ये NH-44, इसका पुराना नाम था NH-1 था नाम इसका। ठीक है, बताइएगा देश की सबसे लंबी सुरंग कौन हो जाएगा? चिनानी नासरी सुरंग हो जाएगा, चिनानी नासरी सुरंग हो जाएगा। और बताइए ये कहाँ पड़ता है? इसी का नाम जवाहर सुरंग किया गया। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर पड़ता है। इसका किस NH में पड़ता है? ये NH-44 में। और इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 9.2 किलोमीटर हो जाएगा, 9.2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा चिनानी सुरंग जो बन गया है, इसको बनने के बाद जम्मू एवं श्रीनगर के बीच जो यात्रा लगभग कितना परसेंट कम गया था? मतलब कितना समय कम गया इसका? समय 2 घंटा का समय कम गया था। तो आज का जो भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनना था सभी करवा दिए। अब चल रहे हम लोग भारतीय संविधान की ओर। बता दीजिएगा आप लोग की निवारक निरोध अधिनियम कब आया था? ये 1950 में आया था। निवारक निरोध अधिनियम 1950, 26 फरवरी 1950 को पारित किया गया था। ठीक है, बता दीजिए निवारक निरोध कानून को कब समाप्त कर दिया गया था? इसको 1 अप्रैल 1951 को समाप्त कर दिया। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 को समाप्त करने का तारीख था, समझे? इसको 1 अप्रैल 1951 को समाप्त करना था, लेकिन इसको समाप्त नहीं किया गया था। इसको जो है ना बढ़ाते गया था, लेकिन अंतिम रूप से इसको समाप्त कब कर दिया गया था? इसको 1971 में, 31 दिसंबर 1971 को अंतिम रूप से इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, बताइएगा मीसा कब आया था? ये मीसा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, मीसा MIS, ये आया था 1971 में आया था। और इसको समाप्त कर दिया गया मीसा को 1979 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, बताइएगा विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम कब आया था? ये 1974 में आया था। 1974 में बताइएगा। पहले जो इसमें ना इस तस्करों के लिए नजरबंदी का अवधि कितना था? कितने वर्ष का था? ये पकड़ाने के बाद 1 वर्ष का था। और इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 2 साल कर दिया। और जो बढ़ाया गया, कब बढ़ाया गया इसको? ये बढ़ाया गया 1984 में, 13 जुलाई 1984 को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब आया था? ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में आया था। जो बताइए किसको छोड़कर और सभी राज्यों में लागू था? ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया था। ठीक है, बताइएगा ये टाडा था, टाडा आतंकवादी एवं विभिन्न सरकारी गतिविधियों को निरोध कानून, टाडा कब आया था? ये 1985 में आया था। ये 1985 में आया था। और टाडा को समाप्त कब कर दिया गया? ये 1995 में इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा निवारक निरोध व्यवस्था में के अंतर्गत अब तक जो कानून बने थे उनमें सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून कौन था? ये टाडा ही था। टाडा आया कब था? 1985 में आया था। बताइए आप लोग पोटी कब आया था? पोटी पोटो है, पोटो आया था कब आया था? 2001 में आया था। ये 25 अक्टूबर 2001 में आया था। और इसको जो है ना पोटा कब बना दिया गया था? इसको पोटा 2002 में किया गया था। पोटा इसको 28 मार्च 2002 कर दिया गया। और इसको समाप्त कब कर दिया गया? पोटा को ये 2004 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बताइएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये 23-24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 23 में हो जाएगा। ठीक है, और बताइएगा जरूरत पड़ता है राष्ट्रीय सेवा के लिए तो करवाया जा सकता है या नहीं? ये करवाया जा सकता है, ये अब बाद में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा बालकों के नियोजन का प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? ये 24 में हो जाएगा, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाना में काम नहीं करवा सकते। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 24 के तहत। ये कानूनी क्या है? अपराध हो जाएगा। बताइएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 25 से 28 तक में आता है। और बताइए अंतःकरण की स्वतंत्रता किस में है? ये 25 में हो जाएगा। ठीक है, अब बता दीजिए कि धर्म के मतलब कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किस अनुच्छेद में है? ये 25 में ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा धार्मिक कार्यों का प्रबंधन किस अनुच्छेद में है? ये 26 अनुच्छेद में है। और बताइए किस अनुच्छेद के तहत मुस्लिम जो है ना रोड पे भी नमाज पढ़ सकते हैं, चाहे हिंदू पंडाल लगा सकता है रोड पे पूजा वूजा में? अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक कार्यों का प्रबंधन किसमें? अनुच्छेद 26 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला धार्मिक कार्यों पर धार्मिक रुपया पर टैक्स नहीं लगता, ये किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 27 के तहत लगता है। और किस अनुच्छेद के तहत जो है ना सरकारी संस्था पे हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं? ये अनुच्छेद 28 के तहत नहीं दिया जा सकता है। बताइएगा अल्पसंख्यकों की संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? ये 29-30 हो जाएगा, 29-30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? ये 29 का हो जाएगा। और 30 में क्या है? शिक्षा का हो जाएगा। बताइएगा वर्तमान में कितने समुदाय को है ना अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है? कि 6 समुदाय को दिया गया है। कौन कौन हो जाएगा ये? ठीक है, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन धर्म हो जाएगा।
ठीक है, बताइएगा 15 सूत्रीय कार्यक्रम कब आया था ये? 75 2005 में आया था। 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो है ना, ये लाया गया था प्रधानमंत्री द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए, ये 2005 में लाया गया था। बताएगा अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्था खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है ये? अनुच्छेद 30 के तहत दिया गया, ठीक है, अनुच्छेद 30 के तहत दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसको कहा गया? अनुच्छेद 32 को कहा गया। और बताइएगा संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का आत्मा किसने कहा था? ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। बताइएगा अनुच्छेद 32 तहत जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है कितने प्रकार का? ये 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कौन कौन हो जाएगा ये? ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश हो जाएगा, प्रतिषेध लेख हो जाएगा, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा बंदी परीक्षण किस भाषा से लिया गया? ये लैटिन भाषा, ये लैटिन भाषा से लिया गया। बताइएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? 100 शरीर, आपके पास शरीर है ना कि 100 शरीर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परमादेश का मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं किसी को, क्या कहते हैं? आदेश देते हैं कोई भी कार्य करने के लिए। ठीक है, बताइएगा प्रतिषेध लेख का मतलब क्या होता है? रोकना, यानी कि रोकना, मना करना, सख्त रोकना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? प्रमाणित होना या सूचना देना हो जाएगा। और अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है? किस अधिकार से? जैसे कोई भी व्यक्ति जो है ना बिना संवैधानिक, जब उसको संवैधानिक मान्यता नहीं मिला था फिर भी वो काम करने लगता है इससे, तो उसको क्या, उसको यही लगाया था अधिकार परीक्षा, आप किस अधिकार से। तो आज का जो भी जो मतलब भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था सभी करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं फिजिक्स की ओर। फिजिक्स में चल रहा था टॉपिक 15 था स्थिर विद्युत। अगला क्वेश्चन बताइएगा फिजिक्स में से पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे क्या कहते हैं? उसको स्थिर विद्युत कहते हैं, उसको स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है, पता है स्थिर विद्युत में क्या स्थिर रहता है? आवेश। आवेश क्या था? स्थिर रहता है। पता है किसने दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश नाम दिया था? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बताइए समान प्रकार के आवेश परस्पर क्या होते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं, और विपरीत प्रकार के ये आकर्षण करते हैं। जैसे चुंबक में देखते होंगे एक साइड समान ध्रुवीयता नहीं सटता है, लेकिन विपरीत वाला सट जाता है। तो वही कहने का मतलब हुआ। अगला बताइएगा वस्तुओं का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किस सिद्धांत के अनुसार जब दो वस्तु आपस में रगड़ी जाती है तो उसमें से एक वस्तु के परमाणुओं की बाहरी कक्षा में भ्रमणशील इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तुओं में के परमाणु में चले जाते हैं? ये आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार, आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार। बताइएगा इसमें जो पहली वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन क्या होती है? कमी आती है, बढ़ती है? इसमें ये कमी आ जाती है, और दूसरे वाला में क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। पहला वाला निकल किसमें चला, दूसरा में चला जाता है। बताइए इसमें पहली वस्तु क्या धन आवेश होती है, ऋण आवेश होती है? ये धन आवेश होती है, और दूसरी वस्तु ऋण आवेश। जखनी एक बढ़ेगा क्या ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा कांच को कागज के साथ अगर रगड़ा जाए तो इसमें धन आवेश कौन होगा? इसमें कांच होगा धन आवेश, और ऋण आवेश कौन होगा? ये कागज हो जाएगा। ठीक है, और चपड़ा को मोम से रगड़ा जाता है, इसमें धन आवेश कौन होगा? चपड़ा हो जाएगा, और मोम क्या होगा? ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक है, और रबड़ को रेजिन से रगड़ा जाए तो रबर धन आवेश, ठीक है। बताइए आवेश का मात्रक क्या होता है? ये कूलाम हो जाएगा। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, बताइएगा एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? ये 1.6 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, -19 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अगला बताइएगा कि चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का क्या कहते हैं? पृष्ठ घनत्व कहा जाता है, पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक कहाँ चालक के किस भाग पर होता है? ये नुकीले भाग पर, नुकीले भाग पर होता है, क्योंकि नुकीला भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? बहुत ही कम होता है। जितना कम होगा पृष्ठ घनत्व क्या होगा? उतना अधिक होगा। ठीक है, अगला बताइएगा जिन पदार्थों से होकर विद्युत अवशेष सरलता से प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? चालक कहता है, चालक कहता है, या सुचालक भी बोल सकते हैं उसको। चालक में कौन कौन हो जाएगा बताइएगा आप लोग? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। और बताइए सबसे अच्छा चालक कौन हो जाएगा? ये चांदी हो जाएगा। और दूसरा स्थान पे कौन आता है? ये तांबा यानी कॉपर आ जाएगा। ठीक है, बताइएगा तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया था। और बताइए तड़ित चालक किसका बना होता है? ये तांबा का बना होता है, तांबा का बना होता है। ठीक है, बताइएगा जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उसे क्या कहते हैं? इसे अचालक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या बताइए अचालक का? जैसे लकड़ी, रबड़ और कागज, ये सब क्या होगा? अचालक हो जाता है। बताइएगा दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षक अथवा प्रतिकर्षक बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा यह बल दोनों आवेश को मिलने वाली रेखा को के अनुदिश कार्य करता है। ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा नियम? ये कूलाम का नियम है। ये किसका नियम है? ये कूलाम का नियम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा
किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जहां तक उसे प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र कहा था उसको, विद्युत उसका क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अलग से रहेगा। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश की पर क्रियाशील बल को क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्रफल की तीव्रता कहा जाता है। विद्युत क्षेत्रफल की तीव्रता बताएगा। विद्युत क्षेत्रफल की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ये वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, या इसको न्यूटन प्रति कूलम भी कहा इसका होता है। बताएगा ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा राशि है? ये सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? ये शून्य, अंदर में क्या होता है? शून्य हो जाता है। बताइए, यदि ऐसे चालक को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश कहां पर रहेगा? ये उसके बाहरी पृष्ठ पर आता है, बाहरी पृष्ठ पर ही आ जाता है। बताइएगा, खोखला गोला है ना, किसका कार्य करता है? ये विद्युत परिरक्षक का कार्य करता है। विद्युत परिरक्षक का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग की, किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु का क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव, पता है विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, या फिर जूल प्रति कूलम भी होता है इसका। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट भी हो जाता है। बताइएगा ये कैसा मात्र राशि है? ये एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक कूलम धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो बिंदु का विभव कितना वोल्ट होगा? वोल्ट का होगा, ये 1 वोल्ट का ही होगा। मतलब 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल बटे 1 कूलम हो जाएगा। 1 जूल बटे 1 कूलम। बताइए, जब किसी खोखले चालक पर आवेश दिया जाता है तो यह आवेश चालक कहां पर चलता है? बाहरी पृष्ठ पर चला जाता है। बाहरी पृष्ठ पर चला जाता है। भीतरी पृष्ठ पर आवेश क्या होता है? नहीं होता है, शून्य होता है, नहीं होता है। अगला समझिएगा, एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? उस बिंदु का विभवांतर कहा जाता है। विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और विभवांतर कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि हो जाएगा। विभवांतर भी एक अदिश राशि है। बताइए, दो विभवांतर के बीच दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा? ये किया गया कार्य बटे आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। और विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ये फैराडे हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारिता का ऐसा मतलब फैराडे हो जाएगी। बताइए, गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने से उसकी धारिता क्या होती है? ये बढ़ती है। ठीक है, त्रिज्या बढ़ने उसका धारिता भी बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संधारिता। संधारित्र कहा जाता है। मतलब संधारित्र की धारिता बराबर क्या होता है? संधारित्र की धारिता बराबर किसी चालक पर आवेश का परिमाण बट्टे परस्पर निकट रखे दोनों चालकों के बीच विभवांतर हो जाएगा। तो जो भी महत्वपूर्ण फिजिक्स का भी क्वेश्चन था सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं लुसेंट की विविध की ओर। विविध में आप लोग का अच्छा टॉपिक दिया गया था कल। इसमें महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति हो जाएंगे और कुछ पुस्तक के बारे में दिया गया था। तो आप लोग बता दीजिएगा कि रेड क्रॉस का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये ठीक है, हेनरी डुरैंट के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला बताइएगा, रेड गार्ड्स की स्थापना कौन किया था? ये रेड गार्ड्स का स्थापना ये गैरीबाल्डी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण के लेखक कौन जाएंगे? ये जनक पांडे को कहा गया। ठीक है, बताइएगा, शांति निकेतन का स्थापना कौन किया था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया, रविन्द्रनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पावना आश्रम का स्थापना कौन किए थे? ये विनोबा भावे के द्वारा किया। ठीक है, अगला सुनेगा, लीग ऑफ नेशन का स्थापना कौन किया? वुड्रो विल्सन। ये वुड्रो विल्सन द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, खालसा पंथ का स्थापना कौन किए थे? ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। और अगला क्वेश्चन था आप लोग, ओडेविले आश्रम का स्थापना कौन किए थे? ये अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? ये पुडुचेरी में किया गया। ठीक है, पुडुचेरी में कहा गया था। बताइएगा, और स्काउटिंग का स्थापना कौन किया था? ये ठीक है, बेडेन पावेल हो जाएंगे। बहुत ही बेडेन पावेल के द्वारा किया गया था। बताइएगा, समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे। ठीक है, अगला बताइएगा, आनंद वन के संस्थापक कौन जाएंगे? ये बाबा आमटे। आनंद वन के संस्थापक कौन थे? बाबा आमटे हो जाएंगे। ठीक है, अगला बताइएगा,
विश्व भारती का स्थापना कौन किए थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे। बताइएगा भूदान आंदोलन के प्रवर्तक, ये विनोबा भावे हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला बताइएगा न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? ये गौतम हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा निर्मल हृदय के संस्थापक, ये मदर टेरेसा को निर्मल हृदय कहा गया। ठीक है, बताइए सेतु बंध किसका पुस्तक है? ये प्रवर सेन द्वितीय का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा। और प्रेम वाटिका का लेखक रीरस खान हो जाएंगे। ठीक है, मिर्च कटिकम के लेखक कौन हो जाएंगे? ये शूद्रक। मिर्च कटिकम के लेखक ये शूद्रक हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा बताइएगा कामसूत्र का लेखक कौन हो जाएंगे? ठीक है, वात्स्यायन हो जाएंगे। और दैवभाग का लेखक कौन हो जाएंगे? जीमूत वाहन। जीमूत वाहन हो जाएंगे। ठीक है, बताइए नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन हो जाएंगे? ये प्लिनी हो जाएंगे। प्लिनी हो जाएंगे। ठीक है, बताइए दास कुमार चरित्र लेखक ये दंडी। दंडी हो जाएगा। ठीक है, और अवंती सुंदरी के लेखक कौन हो जाएंगे? ये भी दंडी ही हो जाएंगे। अगला को बताइएगा आप लोग कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हो जाएंगे? ये अश्वघोष हो जाएंगे। ठीक है, और कादम्बरी के लेखक कौन हो जाएंगे? ये बाणभट्ट हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा अमरकोश लेखक कौन? अमरकोश के ये अमर सिंह के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, शाहनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? ये फिरदौसी हो जाएंगे। और सूरसागर लेखक सूरसागर ये सूरदास हो जाएंगे। और साहित्य लहरी के लेखक ये भी सूरदास द्वारा किया गया। ठीक है, बताइए हुमायूं नामा के लेखक कौन हो जाएंगे? ये गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया। बताइएगा मिताक्षरा लेखक कौन है? मिताक्षरा के ये विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर। बताइए किराता जुर्नियम के लेखक भारवी। किराता जुर्नियम के लेखक कौन जाएंगे? भारवी हो जाएंगे। ठीक है, और राजतरंगिणी के लेखक कौन जाएंगे? ये कलहन द्वारा लिखा गया। और अर्थशास्त्र लेखक कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा कि अभिज्ञान के लेखक कौन? अभिज्ञान ये कालिदास हो जाएंगे। और रघुवंशम के लेखक कौन जाएंगे? ये भी कालिदास। और मेघदूत किसका है? ये भी कालिदास का ही है। बताइए आप लोग की गीत गोविंद के लेखक कौन जाएंगे? जयदेव के द्वारा लिखा गया। और गोडवाह के लेखक ये वाकपति। गोडवाह के लेखक कौन जाएंगे? वाकपति हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो भी होमवर्क दिया गया था आपको लुसेंट के माध्यम से सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं जो सार संग्रह के माध्यम से आपको होमवर्क दिया गया था उसको करवाने के लिए। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? ये अमेजन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? ये मीथेन। और मीथेन का सूत्र क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। CH4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा लोरेंज वक्र से किसकी माप की जाती है? आय की विषमता। आय की विषमता की माप की जाती है। ठीक है, बताइए अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ये 1998 में दिया गया। ठीक है, 1998 हो जाएगा। बताइए मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री द्वारा कब लाया गया था? ये 2014 में आया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? ये 8 नवंबर 2016। ठीक है, 8 नवंबर 2016 किया गया था। बताइएगा वायुमंडल की सबसे निचली परत तो क्या कहते हैं? ये क्षोभ मंडल कहते हैं। और वायुयान किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग सर्वाधिक सहायक नदियों वाली नदी कौन हो जाएगी? सर्वाधिक सहायक नदियों वाली नदी अमेजन। ये अमेजन हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? बिहार और झारखंड। बिहार और झारखंड हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा लेकिन नया काम आंध्र प्रदेश 72% करता है। अभी हम ही वही सोच रहे थे। नया डाटा देखिए तो आंध्र प्रदेश का नया डाटा के हिसाब से पुराना है इसलिए दिया हुआ इसमें। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पश्चिम की ओर अपनी धुरी पर घूमने वाली दिशा क्या होती है? ये आंध्र प्रदेश है ना। तो अभी अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा संविधान सभा ने कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना था? 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किस संविधान संशोधन द्वारा मूलभूत कर्तव्य को जोड़ा गया था भारत संविधान में? ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 76 में 1976 में जोड़ा गया। और किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? ये स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, बताइए किस वर्ष सिक्किम का विलय भारत में हुआ था? ये 1975 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा पंचायत राज व्यवस्था को अपनाने का पहला राज्य कौन हो जाएगा? कि राजस्थान को किस जगह पे? राजस्थान नागौर जिला में लगाया गया। कब लगाया गया था? 1959 2 अक्टूबर 1959 को लगाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है? बिहार। लेकिन बहुत सारे राज्य है। देखिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि जिस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है ना उसको सिर्फ छोड़ दीजिएगा, उसके ऊपर उत्तर हो जाएगा, निचला दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऑप्शनल रहता है सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ऑप्शनल रहता है इसलिए बता दिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा यदि पैमाने में प्रतिफल स्थिर हो तो परिवर्तनशील साधन कैसा होगा? ये स्थिर रहता है। स्थिर रहता है। ठीक है,
बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? ये 1951 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला बताइएगा बौद्ध धर्म की तीसरी सभा कहाँ आयोजित किया गया था? ये पाटलिपुत्र में। किसके समय में हुआ था? ये अशोक के समय में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन जाएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किस वायसराय की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हत्या कर दी गई थी? मेयो की। लॉर्ड मेयो चला गया वहां पे, आते हुए चल बसा। बताइए मेगा स्थानी जो जिसके दरबार में रहता था वो कौन था? वो मेगा स्थानी किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, बताइए इलाहाबाद के किले का निर्माण कौन करवाया था? इलाहाबाद का अकबर। इलाहाबाद के किले का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन करवाया था? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा करवाया गया। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन कराया था? ये बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का चौथा सम्मेलन 1939 में कहाँ आयोजित किया गया था? ये गया बिहार। ठीक है, गया बिहार में किया गया था 1939 में। ठीक है, बताइए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है तो अकबर का मकबरा कहाँ है? ये आगरा में हो जाएगा। ये आगरा में हो जाएगा। ठीक है, बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन कौन सा है? गन्ना, आलू और जूट। ये सब बिहार क्या नकदी फसल हो जाएगा। ठीक है, बताया किस राज्य में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? बिहार में। ठीक है दोस्त, अभी जो लागू बिहार मतलब मखाना बोर्ड स्थापित करने के बाद कहाँ का ये है? ये दरभंगा, बिहार के दरभंगा में। ठीक है, बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की क्रिकेट का न्यूनतम खेल क्षेत्र कितना होता है? ये कितना गज का? 150 गज। ठीक है, 150 गज का हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कौन सी धातु सामान्यतः ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ये पारा हो जाएगा। ठीक है, दूध का पीएच मान कितना होता है? पानी से करीब 6.4 होता है। ठीक है, बताइएगा आरडीएक्स का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ये विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अल्फा किरण कैसा होती है? कहाँ होती है अल्फा किरण? कहाँ होती है? ये नाभिक में होता है। नाभिक में होता है। तो किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन खोज किया था? ये जे थॉमसन द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा एलपीजी जो एलपीजी का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? ये मीथेन हो जाएगा। ठीक है, टीकाकरण की शुरुआत किसने किया था? ये टीकाकरण एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा प्रोटीन में क्या मौजूद रहता है? अमीनो अम्ल मौजूद रहता है। बताइए पेट में किस अम्ल का स्राव होता है? HCl का होता है। ठीक है, और प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? पेट से शुरू होता है। प्रोटीन पूछ रहे हैं। मुख से भोजन शुरू होता है। देखिए भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। क्या छोटी आंत में होता है। देख लीजिएगा एक बार। अगला सुनेगा एक वयस्क मनुष्य में अस्थि पंजर में कितना हड्डी होता है? ये 206 होता है। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन हो जाएगा? ये AB हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा सौर भट्टी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बताइएगा सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ठीक है, और किस ग्रह का मतलब परिक्रमण का 28 दिन का होता है? ये बुध का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण कौन हो जाएगा? ये है सूक्ष्म माइक्रोस्कोप हो जाएगा। ठीक है, बताइए अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति क्या होती है? 20,000 HZ से अधिक। 20,000 HZ से अधिक हो जाएगा। ठीक है, किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? वही ना हम बोले शुरू होता है अमाशय से, पेट शुरू होता है, छोटी आंत में पूर्णतः पाचन होता है। वही कहना चाह रहे थे, मतलब कहाँ से होता है? तो अमाशय से शुरू होता है प्रोटीन का पाचन। अगला बताइएगा पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? ये 78% पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन के विद्युत उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का। और ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा अनुमानशिक का पिता किसे कहा जाता है? अनुमानशिक पिता ये मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सी रक्त वाहिनी खून को पुनः दिल तक ले जाती है? नस वेन यानी कि नस। और पूरा शरीर में कौन फैलाता है? धमनी के द्वारा जाता है। मतलब किस धमनी से अशुद्ध रक्त बहता है? फुफ्फुस धमनी से। और किस नस से शुद्ध रक्त बहता है? फुफ्फुस शिरा। वही नस यानी कि शिरा उसी को बोलते हैं।
बताइएगा। कोशिका खोज कौन किया था ये? रॉबर्ट हुक द्वारा कब किया गया था ये? 1665 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, बताइएगा। पौधे में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होता है ये? रंध्र एवं वात रंध्र, रंध्र एवं वात रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, बताइए पौधे के जगत का क्या नाम है? फ्लोरा। पौधे के जगत का नाम क्या हो जाएगा? फ्लोरा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? वाट हो जाएगा। और बताइए एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? ये नाभिकीय संलयन सिद्धांत पे काम करता है। और हाइड्रोजन बम का खोज कौन किया गया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा। हाइड्रोजन बम पूछ रहे हैं। और परमाणु बम का खोज किया था ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा। सरल लोलक का दोलन काल किस पर निर्भर करता है? लोलक की लंबाई पर, लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, बताइएगा। विभव अंतराल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा अग्निशामक किससे माना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है। ठीक है, बताइएगा। अधिक ऊंचाई पर द्रव की क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाएगा। ऊंचाई बढ़ेगा, क्वथनांक घटते जाएगा। जितना ऊंचा जाएगा उतना क्वथनांक घट जाएगा। अगला बताइए। कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाला जीवाणु को नष्ट करता है? ये लाइसोसोम करता है। ठीक है, आत्महत्या का थैली किसे कहा था? लाइसोसोम को ही कहा था। और ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, तो सार श्रृंखला का जो भी क्वेश्चन था सभी खत्म कर दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं दर्पण की ओर। तो बताइएगा। देसलपुर हड़प्पा स्थल कहाँ पे है वर्तमान में? ये कच्छ। और कच्छ कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा। महात्मा बुद्ध के पूर्व जीवन की कथाएं कहाँ वर्णित है? ये सूत पिटक। और कितना पिटक संख्या है? त्रिपिटक। और त्रिपिटक का संबंध बोला किस धर्म से? तो ये बौद्ध धर्म से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार कौन सा हो जाएगा? ये बड़ा अवतार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जवाब बड़ा अवतार हो जाएगा। ठीक है, तो सिकंदर और राजा पोरस के मध्य जो युद्ध हुआ था किस नदी किनारे हुआ था? ये झेलम नदी किनारे हुआ था। ठीक है, झेलम या विस्ताता नदी किनारे हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। किसने सर्वप्रथम अशोक के स्तंभ के खोज 1750 में किया था? ठीक है, टी पैंथलर के द्वारा किया गया था, खोज किया गया था। और पढ़ने का सारा 1750 बोले थे। 1750 में खोज किया गया था टी पैंथलर के द्वारा। तो पढ़ा किसके गया था सबसे पहले? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। कब पढ़ा गया था ये? 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग कि अगला क्वेश्चन है हिंदू शाही राजवंश की राजधानी कहाँ थी? उद्भांडपुर। उद्भांडपुर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। किसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजा था? ये अस्मत बेगम। अस्मत बेगम के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, अगला बताइएगा। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को। शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। ठीक है, बताइए। 1857 को हुए विद्रोह का नेतृत्व गोरखपुर से कौन किया था? गोरखपुर से गजाधर सिंह। गोरखपुर से गजाधर सिंह के द्वारा किया गया था। बताइएगा। कांग्रेस किस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता लेकिन गांधीवाद नहीं? ठीक है, 1931 का कराची अधिवेशन। तो बता दीजिए आप लोग 1931 कराची अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इसमें मूल अधिकार का मांग कौन किया था? JL नेहरू के द्वारा मांग किया गया था। ठीक है, बताइए आप लोग कि बंगाल विभाजन लागू कब किया गया था? ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। और किसने कहा था कि बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर वज्र का प्रहार है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, बताइएगा। किसने 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर कहा था? ये क्रूर हत्या कहा था। ये दीनबंधु CF एंड्रूज द्वारा कहा गया था। ठीक है, बताइएगा। करजन वाली गोली मार हत्या कौन किया था? ये मदन लाल ढींगरा किया था। और कब मारा था? ये 1909 में मार दिया। 1909 में मार के उसको सुता दिया। अगला क्वेश्चन बताइएगा। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता को किसने संतामना पुरस्कार कहा था? ये ठीक है, एलन कैम्पबेल जॉनसन के द्वारा कहा गया था। अगला बताइएगा कि बलिया में समानांतर सरकार का स्थापना कौन किया था? ये चित्तू पांडे। और किस आंदोलन के दौरान किया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बताइएगा। चटगांव शस्त्रागार से कौन संबंधित है? ये सूर्य सेन। और चटगांव शस्त्रागार कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। 18 अप्रैल 1930 में घटना हुआ था। इससे संबंधित है सूर्य सेन। और सूर्य सेन को क्या कहा जाता है? मास्टरदा। मास्टरदा के नाम से जाना जाता है। किसको? सूर्य सेन को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। कांग्रेस के ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। बताइएगा इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वराज प्रस्ताव का उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना। स्वशासन सुनिश्चित करना। बताइएगा। किस अधिवेशन द्वारा भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुआ था? यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है,
बताइए भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन कहाँ से लिया गया था? ये अमेरिका से लिया गया, ठीक है। बताइएगा किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को राज्य की आत्मा कहा था? ये ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। बताइए क्षमादान किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा? ये 72 में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अनुच्छेद 72 में क्या गया? अगला बताइएगा किस राष्ट्रपति ने सर्वाधिक 4 प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था? ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा संसद का कौन सा सदन धन विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकता और ना ही उसमें संशोधन कर सकता? ये राज्यसभा के द्वारा किया था, ठीक है। अधिकतम कितना दिन तक रोक सकता है वो? 14 दिन तक रोक सकता है। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होगा किस अनुच्छेद तहत? अनुच्छेद 129 के तहत हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम कब निर्वाचन आयोग का सामना किया गया था? निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 में किया गया था। और निर्वाचन आयोग दिवस कब मनाया था? दिवस ये 25 जनवरी को ही मनाया था। बताइए ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ये ध्वनि प्रदूषण से हो जाएगा, ग्रीन मफलर का संबंध हो जाएगा, ठीक है। अगला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना का हो जाएगा जैव सुरक्षा से हो जाएगा, जैव सुरक्षा से हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा विश्व वन्य जीव कोष का गठन कब किया गया था? ये 61 में किया गया था, 29 अप्रैल 1961 को किया गया था, ठीक है। अगला है केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्था कहाँ है? ये नागपुर में, ठीक है, नागपुर हो जाएगा। और बुक्सा बांध परियोजना किस राज्य में? ये पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। किसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा भी कहा जाता है? अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है, ठीक है। मतलब भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित होगा? ये कहाँ किया गया है? ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में किया गया, ठीक है। अगला सुनिएगा पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण होता है? ये CO2 के कारण होता है, ठीक है। बताइए क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से, ये जलवायु परिवर्तन से हो जाएगा, ठीक है। अगला बता दीजिएगा पृथ्वी पर वायुमंडल में ऑक्सीजन का मात्रा कितना है? ये 20% यानी कि 21% के लगभग हो जाएगा, ठीक है। अगला है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कौन नहीं बढ़ाता है? ये ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं बढ़ता। बताइए विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश कौन हो जाएगा? ये चीन हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा कार्बन निगेटिव देश किसको कहा गया था? ये भूटान है, कार्बन निगेटिव देश भूटान को कहा जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा कि किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र कहा जाता है। बताइएगा भारत में GST कब लागू किया गया था? 1/1/2017 को। बताइएगा गणतंत्र भारत का पहला बजट कौन पेश किया था? ये जॉन मथाई के द्वारा किया गया था। और स्वतंत्र भारत कौन किया था? RK षणमुखम शेट्टी के द्वारा किया गया था, षणमुखम शेट्टी। अगला RBI का स्थापना कब किया गया था? 1935, ठीक है। RBI 1935, ठीक है। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में था। और SBI का स्थापना कब हुआ? 1955। SBI का स्थापना 1955 में किया गया था, ठीक है। मतलब भारत ने अपनी पहली मानव रिपोर्ट कब पेश किया था? ये जारी किया था 2002 में किया था। बताइए अगला क्वेश्चन विश्व में सर्वाधिक पशुओं की संख्या वाला देश ये भारत हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा? ये एमाइलेज हो जाएगा, ठीक है, एमाइलेज है। बताइएगा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में पड़ता है, बेंगलुरु तमिलनाडु में पड़ता है ना? हाँ, बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक पड़ता है, सही, बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, सही बोले। अगला बताइएगा कि मूत्र का रंग जो पीला होता है किसके कारण होता है? ये यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है, यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। अगला बता दीजिए आप लोग कि किस वैज्ञानिक ने 1718 ईस्वी में मिशन गन का आविष्कार किया था? ये रिचर्ड गैटलिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वह कौन सा प्रिंटर है जिसका उपयोग आमतौर पर डेस्कटॉप छपाई के लिए किया जाता है? लेजर प्रिंटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मतलब ट्विटर पर ट्रेंडिंग के लिए कौन सा सिंबल का प्रयोग किया जाता है? ये हैज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हैज का। मतलब विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया था? 2 दिसंबर को मनाया था। तो दोस्तों जो भी दर्पण का महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी को करवा दिया गया। अब जो करंट अफेयर आप लोग को जो SPD के माध्यम से दिया गया था उसको करवाने जा रहे हैं। तो बताइएगा भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन किया गया था? ये किर्गिस्तान। खंजर किसके साथ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? ये सिद्धांत बंटिया एवं अलेक्जेंडर डोंस्की। बताइएगा दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन हो जाएगा? ये LIC हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अस्त्र M के थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका गांडीव रख दिया गया। और गांडीव किसका धनुष था? ये अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था उस समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? ये मॉरिशस में शामिल हुए थे, ठीक है, मॉरिशस जाएंगे। बताइएगा 2025 के 20 जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन जीता था? ये प्रणब वेंकटेश के द्वारा जीत लिया गया। बताइएगा
किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? ये एयरटेल के बताएगा। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये जयपुर में किया गया। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था इसमें? लापता लेडीज। ये लापता लेडीज को दिया गया था। ठीक है बताएगा। कौन सा राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा? ये असम सेट। असम याद रखिए, असम सेट से याद रखिए। अगला क्वेश्चन आएगा, भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन हो जाएगा? ये अमूल हो जाएगा। और मूल्यवान बीमा ब्रांड पूछेगा तो LIC हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की। ठीक है, 56 था। LIC का स्थान 56 हुआ था, 1956 में हुआ था। बताइएगा, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? ये यूक्रेन बन गया। यूक्रेन। आयातक मतलब खरीदने वाला होता है, निर्यातक मतलब होता है बेचने वाला। तो निर्यातक कौन हो जाएगा? अमेरिका। और आयातक कौन हो जाएगा? यूक्रेन हो जाएगा। ठीक है, यूक्रेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? ये फरवरी में पुरुष में हो जाएगा सुमन गिल, और महिला में किसे चुना गया? आलना किंग को। ठीक है, आलना किंग को। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया है? स्टार हेल्थ के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ है? ये गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। ठीक है, गुलमर्ग हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की, चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये सज्जनगढ़ राजस्थान। ये राजस्थान पड़ता है। देश का पहला अस्थायी कालग्राम कहाँ बनेगा? ये बनेगा प्रयागराज में। प्रयागराज में बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग कि किस राज्य की विधानसभा में सर्च इंजन लॉन्च किया है? ये पंजाब के द्वारा किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, आज का अंतिम क्वेश्चन बताइएगा, कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? ये उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो भी होमवर्क आप लोग को दिया गया था सभी को अच्छे तरीके से करवा दिए हैं। और कल के लिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन छोड़ने जा रहे हैं, जो कमेंट माध्यम से आप लोग को जवाब देना रहेगा। तो क्वेश्चन ये था कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा, और जिसका भी जवाब आएगा पहला आएगा उन लोगों का नाम लिया जाएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।